राहु अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है सूर्य और चंद्रमा को और हमेशा उनसे बदले लेने की फिराक में कायम रहता है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, समझिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान नारायण एक बार मोहिनी का स्वरूप धारण किए थे और सभी देवताओं को एक पंक्ति में बैठा करके उनको अमृत कलश से अमृत का पान करा रहे थे। तभी राहु जो दानवों के साइड में बैठा था, उनको ये लगा कि मैं भी जाकर के अमृत का पान कर लूं और येन केन प्रकारेण स्वांग बना करके अपना रूप बना लेते हैं देवताओं का। और जहां पर सूर्य और चंद्रमा बैठे थे, उसी स्थान पर उनके बीच में आकर के राहु बैठ जाता है। तभी भगवान मोहिनी उनको पिला रहे हैं अमृत। तभी सूर्य और चंद्रमा शिकायत कर देते हैं कि भगवन भगवन, ये तो राहु है, ये तो दानव है। और तभी सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया जाता है। तब से लेकर के आज तक राहु उस प्रतिशोध को अपने अंदर दबा करके है कि जब तक मैं इनसे बदला न ले लूं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और तभी जब जब सूर्य और चंद्रमा राहु के निकट आते हैं, तो ज्योतिष में इसे कहा गया है सूर्य ग्रहण योग। अब ये योग प्रभावी हो जाएगा 14 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक के। ध्यान रखिएगा, इस समय को आप समझिएगा, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। इससे घबराइएगा मत, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो एक गोचर में बन रहा है। चूंकि ब्रह्मांड में इसका असर होगा, राशियों पर पूर्णतः इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो एक सतर्कता ही उससे हमको बचा सकता है, या फिर यूं कहें कि जो उपाय आपको बताएंगे उस उपाय को कर सकते हैं आप अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए। सूर्य यदि प्रकाश है तो राहु को हम कोहरा धुआं कहते हैं। तो मतलब वो प्रकाश अच्छी बात है कि हमारे 12वें घर पर जा रही है, जो हमारा विदेश का घर है। अब उस प्रकाश को आगे बढ़ाने के लिए 12वां घर हमारे जीवन में बदलाव को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब बदलाव का एक समय आता है हमारे जीवन में, लेकिन राहु जैसा ग्रह वहां पर उसका एक प्रकार का कोहरा कायम कर देता है, जिससे उस प्रकाश को आने में या तो दिक्कत होगी या तो रहेगा, लेकिन हमको नहीं दिख पाएगा। तो बदलाव के जो क्षण हैं, जो चेंज कराएगा हमारे जीवन को, उसको लेकर के हमारे मन में कंफ्यूजन आ सकती है, क्योंकि राहु हमेशा कंफ्यूज करता है हमको। असूर्य प्रकाश है। राहु को कहा गया है षड्यंत्रकारी ग्रह। सबसे बड़ा यदि कोई षड्यंत्र रचा सकता है तो एकमात्र राहु ही है, और सूर्य है हमारा पोजीशन। तो इसलिए हमारे पोजीशन को बढ़ने में, कोई काम हमारा बनना है, कोई कहीं पर हमको मान सम्मान, कोई ऊंचाई की प्राप्ति होना है, तो राहु क्या करेगा? राहु वहां पर एक षड्यंत्र कर सकता है। आपके आपके खाते पर वो काम होना था, आपके लिए वहां पर पॉजिटिविटी बननी थी, लेकिन राहु के प्रभाव से कोई ऐसा षड्यंत्र अपने ही लोग कर सकते हैं, जिसके कारण से हमको वहां पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा यहां कहा गया है कि राहु ही वो ग्रह है जो सरकार को रिप्रेजेंट करता है। तो जो गवर्नमेंट काम है वो यहां पर कुछ दिक्कत में आ सकते हैं, या कुछ रुक करके वहां पर हमको सफलताएं मिलेंगी। या फिर पिताजी से, अपने बॉस से इस समय पर हमको रिलेशन को मजबूत रखने की संभावना है। उनसे अपना रिलेशन हमको सही रखना है, क्योंकि सूर्य हमारे पिता और हमारे बॉस के ही कारक होते हैं। अब यहां पर समझिएगा कि एक ऐसा ग्रह है ये सूर्यदेव, जिसे हम अभिमान के कारक मानते हैं, और राहु कहता है मैं 10 गुना बढ़ा देता हूं। मतलब हमारे जीवन में अभिमान आ रहा है, किस चीज को लेकर के आएगा? तो 12वें घर पर है। 12वां घर हो सकता है हमारा इन्वेस्टमेंट को लेकर के अभिमान है, या फिर कोई काम हमारा पूरा हो रहा है उसको लेकर तो हमको अभिमान आएगा। तो इसका मतलब यही कॉम्बिनेशन हमारे काम भी बना रहे हैं। तो कौन से काम बनेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य भले ही यहां पर 12वें घर पर हैं, अपने आप को राहु पर झोंक दिया सूर्य ने, लेकिन उसके बाद भी सूर्य की दृष्टि पड़ रही है ठीक छठे भाव पर, क्योंकि यहां पर जो 5 नंबर की राशि दिख रही है वो सूर्य का अपना घर है। पूरे साल में 2 बार ही ऐसा समय आता है जब या तो सूर्य अपने घर पर मौजूद हो और या तो सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो। तो इस समय पर 1 महीने तक 14 फरवरी से 14 मार्च तक का समय, जहां पर सूर्य की दृष्टि अपने खुद के घर पर आ रही है, अर्थात छठा भाव आपका जागृत हो गया। कोई लोन चल रहे हैं, उस लोन से मुक्ति पाने के लिए, उसके कोई प्रबंधन के लिए एक अच्छा समय है। छठा भाव आपका जॉब है, और सूर्य की दृष्टि स्वयं छठे भाव पर पड़ रही है। इसलिए नौकरी को लेकर के यदि हम परेशान हैं, अपने कर्म क्षेत्र पर कोई सफलता का पर्याय नहीं मिल पा रहा है, कोई अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो उस अवसर तक पहुंचाने के लिए सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव हमारा लगन है, हमारी मेहनत है।
तो मेहनत पर जब तक भगवान का कोई आशीर्वाद ना आ जाए तब तक वहां पर मेहनत का परिणाम नहीं मिलता कहते हैं। तो यहां सूर्य जो है आदि अनादि देवता है। साक्षात भगवान नारायण ने कहा कि चक्षो सूर्यो अजायता, मतलब भगवान सूर्य जो है वो भगवान नारायण के चक्षु हैं अर्थात आंखें हैं। अब वही आंखें पड़ रहा है छठे भाव पर अर्थात जॉब के लिए एक सही सिचुएशन है, कोई वहां मान सम्मान की प्राप्ति होना है, कोई बढ़ोतरी होना है, एक सही सिचुएशन पर हम वहां पर पहुंच पाए हैं। और सबसे बड़ी बात हो गई छठा घर आपका रोग है और सूर्य की दृष्टि आ रही है, मतलब हम अपने रोग के लिए एक सही दवा की प्राप्ति करते हैं, हम अपने रोग से मुक्त हो रहे हैं। तो प्रश्न उठता है तो क्या ये जो ग्रहण योग है ये पूरे महीने भर कायम रहेगा? तो ध्यान दीजिएगा, पूरे एक महीने तक सूर्य राहु का सूर्य ग्रहण है तो सही, लेकिन राहु इस समय पर 14 डिग्री पर चल रहे हैं और सूर्य देव 0 डिग्री पर। तो ऐसा एक वक्त आएगा जब सूर्य राहु की डिग्री के करीब पहुंच जाएंगे और उस समय पर इस पूरे एक महीने में ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। मतलब 23 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक का समय होगा जिस समय पर सूर्य देव 14 डिग्री के 4 डिग्री पहले मतलब 10 डिग्री पर प्रवेश करेंगे और 4 डिग्री बाद मतलब कि 18 डिग्री पर प्रवेश करेंगे। तो उस समय पर हमको ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। तो भाई उपाय क्या किया जाए? कहा गया है भानु प्रिय नमस्कार, भगवान सूर्य को प्रसन्न रखने के लिए, उनको बल देने के लिए उनको प्रणाम करना सर्वोपरि उपाय होता है। भगवान सूर्य को जल अर्घ दीजिएगा, इससे सूर्य अभी पीड़ित अवस्था में रहेंगे, तो इसलिए जब उनको अर्घ दिया जाए तो सूर्य की कृपा मिलती है, उनकी पीड़ित अवस्था से उनको मुक्ति मिलती है और इनका सीधा लाभ हमारे खर्चों में रुकावट 12वां घर खर्चे हैं उसमें हमको मिल जाएगा। हमारे पिताजी साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं, तो यदि वो हैं तो उनको मान सम्मान करना, उनकी सेवा करना सदैव आपके सूर्य को प्रबल रखेगा। और यदि नहीं है तो पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका आदर सम्मान करना आपके सूर्य की प्रतिष्ठा को जागृत करेगा। गायत्री मंत्र के जाप से सूर्य ग्रहण के काल में हम शुभ अवसर को पा सकते हैं। अब कब पड़ेगा सूर्य ग्रहण? भाई सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो एक महीने है, लेकिन एक दिन ऐसा है जब सूर्य ग्रहण प्रॉपर रूप से पड़ेगा 17 फरवरी को। उस दिन अमावस्या तिथि रहेगी और उस दिन पूरे भारतवर्ष में इस सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रकार से धार्मिक मान्यता नहीं है, न ही सूतक और न ही पातक। तो इसका मतलब फिर इसका प्रभाव तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य ग्रहण का योग यदि ब्रह्मांड में बन रहा है, हमारे आकाश गंगा में बन रहा है, तो इसका संपूर्ण प्रभाव हमारी राशियों पर जरूर पड़ेगा। और इसलिए भगवान नारायण का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके अपने कार्य को आगे बढ़ाइएगा। निश्चय जानिए इस सूर्य ग्रहण काल में भी आप सफलता के शीर्ष मुकाम तक पहुंच पा रहे हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।